आज मैं आप लोगों को एक चार्ट एनालिसिस बताऊंगी। एक जातिका है जिनका बर्थ हुआ है 4 सितंबर 1968 को अहमदाबाद, गुजरात में 8 बजे। इनका सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो इनका सब हो रहा है, इनके साथ में जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको जब मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगी तब आप समझेंगे कि जो हमारा नेटल चार्ट होता है, जब हम पैदा होते हैं उस समय पर जो हमारे प्लैनेट्स बैठते हैं जिन जिन हाउसेज में, जो उनकी स्थिति होती है वो जीवन को किस तरीके से प्रभाव देते हैं, और जब उनकी दशा आती है तब उसका इफेक्ट कैसे आने लगता है लाइफ के ऊपर, उसी को मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल में, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर मिस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। देखिए, जो भी आप लोग ट्रांजिट की वीडियोस देखते हैं मेरे, वो तो करंट में जो गोचर है, कौन कौन से प्लेनेट कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उसका एक कैलकुलेशन होता है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सीधे सीधे। लेकिन जब भी कोई पैदा होता है तो वो भी तो उस समय का ट्रांजिट चार्ट ही होता है ना, जैसे किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई बच्चा पैदा हुआ, अब उसी समय को नोट कर लिया जाता है, और वहां पर जो भी, जब आप उसको चार्ट बनाते हैं तो उस समय पर करंट में जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है वो एक चार्ट आपको मिल जाता है, डीवन चार्ट, जिसके बेस पे फिर आगे सारे डिविजनल चार्ट्स बनते हैं, दशाएं वगैरह सब पता चलती हैं, और जो भी उसका पंचांग वाला हिस्सा है वो सब आप जान पाते हैं। तो पूरी लाइफ जो है वो व्यक्ति के ऊपर उसके जन्म के जो ग्रह गोचर होते हैं उन्हीं का प्रभाव पड़ता है, वही मेन होता है, वहीं से अपनी लाइफ को एक शेप मिलता है। और जो गोचर में प्लैनेट्स जैसे जैसे मूव करते हैं तो वो नेटल चार्ट से ही कनेक्ट होते हैं और घटनाओं को दिखाना शुरू करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जब आप कोई बीज डालते हैं ना जमीन के अंदर, जैसे आपको गेहूं निकालना है तो आप गेहूं को जमीन में डालते हैं, गेहूं आप खेत में बोते हैं ना, फिर पानी देते हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, फिर सारे जो मौसम है वो चेंज होते हैं, बारिश होती है, फिर थोड़ी गर्मी पड़ती है, नमी मिलती है, ऐसे मतलब अलग अलग तरह से फसल को एक पूरा वातावरण मिलता है, और फाइनली वो 4-5 महीने में गेहूं का जो फसल है वो तैयार हो जाती है, तैयार होके फिर वो निकलती है, फिर उससे अपने को गेहूं मिलता है। तो ऐसे ही जो होता है हमारा जीवन होता है, हमारा जो हम पिछले जन्मों में जो काम वाम करके आए रहते हैं ना, अच्छे कर्म बुरे कर्म, उसके हिसाब से हमको हमारे अ, हमारा जन्म होता है, किसी घर में जन्म हो जाएगा, कोई माँ बाप मिल जाएंगे, कुछ परिस्थितियां मिल जाएंगी, और पूर्व जन्मों के आधार पर ही हमको अपना बर्थ चार्ट मिल जाता है। अब आगे क्या होगा, अब उसमें कुछ तो हमारी घटनाएं हैं जो हमको बाध्य कर देती हैं, वैसी स्थितियों का निर्माण करती हैं कि व्यक्ति उसी में एक के बाद एक फंसने लगता है। लेकिन जो हमारा वर्तमान जीवन होता है उसमें कुछ चीजें हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम अपने बुद्धि विवेक से चीजों को संभालें, बचाएं, विपरीत परिस्थितियों को भी और ज्यादा खराब करने का ना प्रयास करें, बल्कि उसमें से क्या सोल्यूशन निकल सकता है ये सब करके ले आए, तब तो हम अपने जीवन को बना सकते हैं ना, मतलब कि अपने कुछ कर्म में सुधार करके और लाइफ को थोड़ा बहुत पटरी पे ला सकते हैं। तो चलिए, मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगी। जो चार्ट है ये एक जाति का है, उनका है, और क्या हो रहा उनके साथ में, इस तरह से आप लोग भी जो है पढ़ सकते हैं। देखिए, एक लेडी है, ये 4 सितंबर 1968 का इनका बर्थ है, अहमदाबाद गुजरात में ये पैदा हुई थी। इनका जो लग्न है ना वो कन्या लगन की है और मकर राशि की है, और अभी इनकी दशा चल रही है शनि में केतु की। तो शनि में जो केतु इनका प्लेनेट है, ये पैदा हुई चंद्रमा की दशा में, तो 68 से 76 तक वो चला, फिर मंगल का आया, फिर राहु आया, फिर गुरु अभी इनका खत्म हुआ है 2017 में, अभी प्रेजेंटली इनकी शनि की दशा चल रही है, जो शनि इनकी कुंडली में देखा जाए तो योग कारक ग्रह होता है, फिफ्थ का, और सिक्स का लॉर्ड होकर के नीच का वक्री होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो इस जातिका को देखिए कि इनकी कन्या लगन है, लग्न में ही बुध और शुक्र और केतु बैठे हुए हैं, बुध शुक्र दोनों ही इनके योग कारक ग्रह हैं, और इनके लग्न में बैठ करके इनको भाग्यशाली तो बना रहे हैं। चंद्रमा जो इनके लाभ के मालिक है, इनके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, इनके पास संतान भी है, बेटी बेटा है, पति भी इनके काफी वेल ऑफ है, कोई इनको कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, फाइनेंशियली बहुत ही साउंड इनकी पोजीशन है। इनके पास मकान है, व्हीकल है, काफी अच्छे अच्छे इनके पास लग्जरियस कार्स हैं, बंगलो है, सब कुछ है। बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, हस्बैंड भी अच्छा कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। मंगल इनका नीच का बैठा हुआ है इनके
11th हाउ में। अब इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये बहुत ही साइकिक टाइप की हो गई है, मतलब कि बहुत ही जैसे एक मानसिक रोगी होता है उस तरह से ये हरकतें कर रही हैं। और 30 अक्टूबर को आपने नोटिस किया है कि 30 अक्टूबर को राहु इनके सप्तम भाव में आ गया है और केतु इनके लग्न पर आ गया है। अब देखिए इनके नेटल चार्ट का जो राहु है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसी नेटल चार्ट के राहु के ऊपर से ट्रांजिट का राहु गोचर कर रहा है। ठीक है। और ये इनका लग्न और सप्तम राहु केतु एक्सिस में आया है। और दशा जो चल रही है शनि में केतु की। पिछले 6 महीने में इनके साथ क्या हुआ है, मतलब ये इतना ज्यादा क्लेश करती हैं घर में, मतलब अपने बच्चों का, पति का, सबका मतलब जीना मुश्किल कर देती हैं। नाराज हो जाना, कोई काम नहीं करना, घर में किसी को काम नहीं करने देना, मतलब किसी भी मेड को ये नहीं रहने देती हैं। कोई काम करने वाला आता है उसको लड़ झगड़ के भगा देती हैं, पति के ऊपर शंका करना, उससे कलह क्लेश करते रहना, अपने जो इनके हाउस होल्ड वर्क हैं, मतलब एक वाइफ के तौर पे जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो सब भी ये नहीं करती हैं। बहुत मुडी है, मतलब हर चीज में ये कमी ढूंढना, शंका करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना, घर के बाहर निकल करके जैसे एकदम पागल लोग होते हैं उस तरह की ये उठपटांग हरकतें करने लगती हैं। तो फाइनली इनके फैमिली मेंबर्स ने क्या किया है, इनको कि जो मानसिक रोगी के हॉस्पिटल होते हैं वहां ले जाकर के उनको एडमिट कर दिया। वहां पर ये 1 साल 1 महीने रही हैं। 1 महीने 1.5 महीने इनको इम्प्रूवमेंट आया है तो इनको वापस लेकर के आया गया। ये 10-15 दिन ठीक रहे, उसके बाद वापस फिर उन्होंने पुरानी हरकतें करना ही शुरू कर दिया। जब वो सब करना शुरू किया गया तो इनको भी वापस भेज दिया गया है। पागल खाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो ये रिट्रीट सेंटर होते हैं ना जहाँ पर मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है वहां ये पहुंचा दी गई है। और देखिए दशा इनकी जो चल रही है, शनि में केतु की दशा चल रही है। शनि में केतु इनका शुरू हुआ है 3 जून 2023 से 11/7/2024 तक चलेगा। शनि इनके बुद्धि का मालिक है, इनके पंचम का मालिक है, छठे का मालिक होकर के वक्री होकर के नीच होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। केतु इनके लगन में बैठा है। मतलब कि महादशा से जो अंतरदशा जा रही है वो 6 स्टेट का कॉम्बिनेशन बना ली है। और एक तरह से इनको परेशानियां, बीमारियां, मानसिक विभ्रम, जो एक इल्यूजन होता है, डाउट होता है, ये सब कुछ इनको होना शुरू हो गया है। अब देखिए इनकी मैरिड लाइफ भी खराब हो रही है। खराब इसलिए हो रही है कि विवाह के ही भाव में भी इनका राहु भी चल रहा है, यहीं पे मंगल भी आ गया है, यहीं पे बुध भी आ गया है ट्रांजिट में। तो ये सारे प्लेनेट मिल करके इनकी हेल्थ को, इनके प्रोफेशन को और इनके दिमाग को, इनके दाम्पत्य को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं कि इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना इन्होंने घर क्लेश कलह क्लेश कर रखा हुआ है कि लोग परेशान होकर के इनको भेज दिए हैं अस्पताल में। अब ये इतना गंदा क्यों सोचती हैं, इतनी नेगेटिव माइंडसेट की क्यों है, अब उसके ऊपर भी आप जरा विचार कर लीजिए। देखिए मंगल इनका नीच का हुआ है, वो मंगल जो कि ब्लड का कारक होता है। और वहां से बैठ करके ये पंचम भाव को देख रहा है जहां पर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा इनका खुद के ही नक्षत्र में है, श्रवण में है। तो चंद्रमा की पोजीशन तो देखिए इनकी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राहु का एस्पेक्ट मंगल के ऊपर है। राहु जो है इनके बुध और शुक्र केतु को भी दृष्टि डाल रहा है, नेटल का। और अभी ट्रांजिट का भी राहु आकर के मंगल को भी देख रहा है, बुध शुक्र केतु को भी देख रहा है, तृतीय भाव को भी दिखा रहा है। तो इनका गुस्सा, पराक्रम, चिड़चिड़ाहट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इनकी बुद्धि नेगेटिव क्यों सोचती है, जरा ये भी आप देख लीजिए। ये इतनी नकारात्मक माइंडसेट की क्यों है। इनकी बुद्धि का जब हम विचार करेंगे तो उसके लिए हमको पंचम भाव को देखना पड़ेगा। पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और पंचम भाव का जो लॉर्ड है, मतलब कि भाव भावेश और कारक, तीन चीज से आप पकड़ेंगे। तो इनका जो शनि है, जो पंचम भाव बुद्धि का मालिक है, वो नीच का होकर के अष्टम भाव में बैठा है। अब इनकी बुद्धि क्या सोचती है। शनि यहाँ पर वक्री भी है तो और ज्यादा मजबूत हो गया है। यहाँ पर बैठ करके ये 10th आस्पेक्ट से वापस अपने भाव को भी देख रहा है, तो इसने अपने इनको बच्चे दिए, बेटी बेटा इनके हैं, संतान भी है, कोई कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन इनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही गंदा है, बहुत गलत तरीके से सोचती हैं। मतलब हर एक व्यक्ति के ऊपर शंका करना, काम करने वाली जो मेड होती है उस तक को ये नहीं छोड़ती हैं, उससे भी लड़ाई झगड़े करके उसको भी शंका की वजह से उसको निकाल देती हैं, काम नहीं करने देती हैं। तो ये सारा कुछ इनका शनि ही करवा रहा है, जो कि इनकी बुद्धि का मालिक है। मतलब सोच इनकी विकृत हो गई है। नीच का हो गया शनि, 8वें भाव में फंस गया है। 8वें भाव में होने की वजह से उस एकदम वो गड्ढे की चीजें, गलत गलत चीजें सोचना, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है ना बैकग्राउंड में, तो शनि यहाँ कायदे से काम नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जो इनका गुरु है, जो कि व्यक्ति किसी भी औरत के लिए बुद्धि, विवेक, ज्ञान का कारक होता है, मतलब उसको विजडम देता है, वो बुद्ध इनका अपने से, अपने हाउस से, विवाह भाव से छठा होकर के 12वें भाव में बैठा है। और इनका जो गुरु है वो अस्त भी हुआ है। गुरु इनका 21 डिग्री का है, सूर्य इनका 18 डिग्री का है, तो इनका सप्तमेश भी अस्त हो गया है। कारक कारक भी और भावेश दोनों होकर के गुरु इनका अस्त हुआ है।
सप्तम भाव में एक पापी प्लेनेट बैठ गया है राहु, ट्रांजिट में भी राहु आ गया है यहीं पर। और जो इनका शनि है वो अभी ऑलरेडी ट्रांजिट में भी इनके छठे भाव में आकर के नेटल के ट्रांजिट को थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है। और अभी इनके जुपिटर भी चल रहे हैं यहीं पर, शनि के ऊपर से जुपिटर भी चल रहे हैं ट्रांजिट के। और अब ये 2 तारीख को निकलेंगे, जब यहाँ 1 मई को पहुंचेंगे गुरु इनके नवम भाव में, तब इनके लगन को देखेंगे, तब हो सकता है कि थोड़ी बहुत इनको सद्बुद्धि आए। लेकिन अभी जो स्थितियां इनके लिए बनी हुई हैं, बहुत ही मानसिक रूप से परेशान चल रही हैं। मतलब कि इनको ऐसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है कि इनको डायबिटीज हो गई है या कोई कैंसर हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है जिससे ये परेशान है। ये केवल अपनी मानसिक बीमारियों से परेशान हो रही हैं और इनको बार बार भेजा जा रहा है अस्पताल में, जहां पर मानसिक इलाज होता है रोगियों का। तो देखिए कैसे जो नेटल चार्ट में ग्रह होते हैं और जब जब दशाएं आती हैं 6 8 का कनेक्शन बना लेती हैं, और ट्रांजिट में भी जब कोई प्लेनेट आता है उसी भाव में, नेटल के प्लैनेट्स के ऊपर आता है, पर्टिकुलर हाउस से जब कनेक्ट होता है, तो जीवन को कितना बुरी तरीके से उलझाता है या परेशान करता है। दूसरा क्या है कि इनका जो शनि यहाँ पर वक्री हुआ है, मैं डिविजनल चार्ट तो आपको नहीं दिखा रही हूँ, हालांकि मैंने इनके सारे डिविजनल चार्ट में देखा है, इनका शनि जो है इनके मोस्टली जो इनके डिविजनल चार्ट से हर जगह ये नीच की पोजीशन में ही गया है। मतलब कि शनि में कहीं पर भी इंप्रूवमेंट नहीं आया है किसी भी डिविजनल चार्ट में। मतलब कि शनि चूंकि अग्नि तत्व राशि में मेष में चला गया है, तो इनकी बुद्धि का जो मालिक है ना, वो ठीक से सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता है कैसे रिएक्ट करना है, क्या किसी चीज को विचार करना है। मतलब भावेश एक तरीके से देखा जाए तो पीड़ित हो गया है। मंगल ब्लड का कारक होकर के नीच का हुआ है, उच्च की दृष्टि से इनके चंद्रमा के ऊपर आस्पेक्ट डालता है। इनके चंद्रमा के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है और शनि का भी, तो ये बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाती है। मतलब कि इनका जो दिमाग है, इनकी जो बुद्धि है, वो बहुत ही मतलब क्रोध में आ जाना, चिड़चिड़ी, गुस्सा जो, मतलब चंद्रमा मन है ना, अब उसको शनि भी देख रहा, मंगल भी देख रहा, तो वो पीड़ित हो रहा। और कोई दूसरे शुभ ग्रह उसको देख भी नहीं रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर अकेले भी बैठा हुआ है। राहु इनकी लगन के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, लग्नेश के ऊपर भी दृष्टि डाल रहा है। और चूंकि बुध और शुक्र तो योग कारक ग्रह इनके लगन में बैठ गए हैं, जिसने इनके जीवन को मतलब इतना सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। जो इनका लाइफ पार्टनर है, इनके बच्चे की तरह से केयर करता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे का केयर करती है, वैसे इनके पति इनका केयर करते हैं। लेकिन वो इतने विवश हैं कि इनके पागलपन के कारण उनको अस्पताल में भेजना उनको पड़ रहा है। अब इनकी वाणी देखिए, इनकी वाणी भी बहुत गंदी हो जाती है। मंगल इनके सेकंड हाउस को देख रहा है, शनि भी उसको देख रहा है। तो जब ये बोलना चालू करती हैं तो कुछ भी बोलती हैं, मतलब समझती नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, किसको क्या आरोप लगा रही हैं। मतलब इतना उल्टा सीधा गंदा ही बोलना चालू करती हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं ना कि जो व्यक्ति के जन्म का चार्ट होता है, मतलब कि जो उसके बर्थ के टाइम पे जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं, तो जब ट्रांजिट में ग्रह आते हैं और नेटल के चार्ट से कनेक्शन बनाते हैं, और उसी समय पर जब अपनी दशा और अंतरदशा भी कनेक्ट हो जाती है, तब वहां पर जीवन कैसे विपरीत ढंग से प्रभावित हो जाता है। मतलब कि अब जो इनका समय चल रहा है, आ, 3 जून 2023 से 11 जुलाई 2024 तक का टाइम, ये इनको बहुत दिक्कत देगा, क्योंकि शनि में केतु चल रहा है और ट्रांजिट के जो प्लेनेट हैं वो भी इनको बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। किस वजह से? फिर आएगा इनका शनि में शुक्र, तो शनि में जब शुक्र आएगा तो शुक्र इनका फिर भी योग कारक ग्रह है, 9th का और 2nd का लॉर्ड होकर के बैठा है। हालांकि शनि से सदाष्टक पोजीशन पर ही बैठा है, और शनि में जो शुक्र की अंतर प्रत्यंतर होती है वो भी थोड़े से विरोधाभासी ढंग से रिजल्ट देती है। फिर भी वहां उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा इनका ठीक होगा। फिर आ जाएगा शनि में सूर्य, वहां पर भी इनके लिए कुछ ना कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल वाले योग इनके बराबर बने ही रहेंगे। हालांकि यहाँ पर 9 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन फिर भी शनि और सूर्य की जो युति होती है वो थोड़ा सा विपरीत स्थितियां देती है। और सूर्य बैठा भी हुआ है 12वें भाव में, वापस इनके हेल्थ में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो देखिए जब ये ग्रह किसी भाव में बैठता है तो वो अपने उस भाव से संबंधित ही रिजल्ट सबसे पहले देना शुरू करता है। अब इनके जरा D9 की बात कर लेते हैं कि D9 में ग्रहों में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। इनका जो लग्न है, मीन लग्न बन के आई है, और लग्न में ही शुक्र बैठा हुआ है उच्च का, सप्तम भाव में सूर्य है, चतुर्थ में केतु, दसम में राहु बैठा है। अब आप यहाँ से देखिए कि मंगल 11वें भाव में बैठ करके इनके 8वीं दृष्टि से इनके सप्तम भाव को देख देख रहा है। चूंकि प्रेम का कारक शुक्र उच्च का होकर के इनके लगन में बैठा है, तो हर एक मानसिक परेशानियों के बावजूद भी इनका विवाह बचा हुआ है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में तो किसी स्त्री को लोग छोड़ सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इनको अभी भी ये ठीक हो जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। मतलब इनके फैमिली मेंबर्स इनको ठीक करने में लगे हैं कि
इनकी हजार कमियों के बावजूद भी चाहते हैं कि ये हेल्दी हो जाए, स्वस्थ हो जाए और वापस इनको घर में रख लें। इसका कारण आप देख रहे हैं ना कि शुक्र इनका बहुत मजबूत है, जो शुक्र प्रेम का कारक होता है। इनकी लग्न कुंडली का भाग्येश और धनेश है, इस वजह से इनको बहुत धनी लाइफ पार्टनर मिला है। वो इनका बच्चे की तरह से केयर करता है। सप्तम भाव में सूर्य है जो इनको इगोइस्ट बना रहा, मंगल के एस्पेक्ट है यहाँ पर सप्तम भाव में, तो सारा कुछ होते हुए भी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव बना ही रहता है। चंद्र कुंडली आप इनकी देखिए, सप्तम भाव में नीच का मंगल बैठा है, और लग्नेश जो है शनि, वो बैठा हुआ है नीच का होकर के सुख भाव में। तो सुख तो इनको सारे मिल गए हैं, लेकिन उस सुख को ये अनुभव नहीं कर पाती हैं। मतलब इनके पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है और बड़ी भाग्यशाली है, इसके बावजूद भी जो सुख इनको मिले हैं उसको ये महसूस नहीं कर पाती हैं। अपने अपने नेगेटिव थॉट की वजह से, अपने गलत सोच विचार की वजह से ये सुखों को भी नहीं महसूस कर पाती है, जबकि मिला भगवान ने इनको दिया सब कुछ है। अब आप ये देखिए, चंद्र कुंडली से अगर आप देखते हैं तो सप्तम में नीच का मंगल है, राहु की भी दृष्टि है मंगल के ऊपर। अब इनको विवाह का सुख मिले तो कैसे मिले, मतलब सब कुछ है लेकिन ये, जिसको कहते हैं ना कि सर से पैर तक ये संपत्ति में भरी हुई है, लेकिन सुख इनको नहीं मिल रहा, महसूस ही नहीं कर सकती, क्योंकि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन इनके इस तरह से बने हुए हैं। मतलब इनका मून चार्ट भी आप देख रहे हैं, D9 चार्ट में सप्तम में सूर्य बैठ गया है। उसके बाद जो इनका D1 चार्ट है वहां पर सप्तम में राहु बैठा है, मेलेफिक प्लेनेट। तो ये सब कॉम्बिनेशन से आप एक समझिए कि कैसे किसी व्यक्ति का जीवन चलता है। मतलब कि इनकी लाइफ की कुछ चीजें कितनी अच्छी हैं, धन संपत्ति मिल गई लेकिन इनके विवाह में नहीं खुशी है, इनकी बुद्धि में शांति नहीं है, मतलब इनको कभी नहीं शांति महसूस होती है। ये और अभी ये इतनी संपन्नता के बावजूद ये एक तरीके से पागल खाना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम मानसिक रोगियों के जो अस्पताल है वहां पर एडमिट है। तो ऐसे जो होता है, जीवन चलता है व्यक्ति का। आज ये जो मैं चार्ट आप लोगों से शेयर की हूँ, ये जिसका भी है, जिस जातिका का, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो कुंडली होती है उसमें हमारे 12 भाव होते हैं, तो कुछ चीजें उसमें अच्छी हैं, कुछ चीजें उसमें बुरी हैं। अच्छी चीजें होने की वजह से इनको, इनका विवाह हुआ, बच्चे हुए, इनको धन संपत्ति सब कुछ मिला हुआ है, और इनको सारी इनके जीवन में सुख सुविधाएं भी सब कुछ है। लेकिन ये जातिका जो स्वयं है वो इतनी उलझी हुई है कि, और जो भी ट्रांजिट में कॉम्बिनेशंस बने हैं इनके नेटल चार्ट से, वो सारे मिल करके इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। और शनि में जो केतु का अंतर चल रहा वो इनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दे रहा, मतलब एक तरीके से ये मानसिक रोगी ही करार कर दी गई हैं। और अभी भी ये सुधरने को तैयार नहीं है। मतलब एक बार इनको जब वापस लाया गया है तो ये 10 दिन ठीक से रही है, फिर वापस इन्होंने अपनी जो पिछली हरकतें थी उसी को करना शुरू कर दिया। तो जब वापस उस तरह की हरकतें करना शुरू किया तो इनके फैमिली वाले लोग फिर से ले जाकर के इनको एडमिट करा दिए हैं। तो ये होता है ग्रहों का प्रभाव, कि हमारा चार्ट कितना भी अच्छा हो या खराब हो, जब हमारी दशाएं आती हैं और ट्रांजिट में जो ग्रह होते हैं वो भी एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं नेटल चार्ट से, तो उस समय पर जो घटनाएं घटती हैं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, वो सब कुछ व्यक्ति को सहना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। और इसीलिए जो होता है भाव भावेश और कारक को हमेशा चेक करना पड़ता है कि किसी भी भाव का जो लॉर्ड होगा तो वो कैसा है, वो व्यक्ति की बुद्धि को दिखा रहा है। यहाँ पर इनके पंचमेश जो शनि है वो वक्री भी हुए हैं, नीच भी हुए हैं, और भाव भी उनको अष्टम मिला है। तो वहां जाकर के वो बहुत बुरी तरीके से, मतलब उनको प्लेसमेंट सही नहीं मिली है। तो ऐसा जातक जो सोचेगा ना, उस सोच में भी बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर जाएगी। वो किसी भी चीज का सही पक्ष देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि जीवन तो हमारे सोचने से चलता है ना, कि परिस्थितियां कैसे भी हो, हम जैसा सोचते हैं वैसे हमारा जीवन बनना शुरू हो जाता है। तो ये सोचते ही इतना गलत है, और सोच सोच करके इन्होंने अपनी लाइफ को यहाँ तक ये खींच के लाई है, जबकि इनके जीवन में कोई भी कमी नहीं है। मतलब बहुत, जिसको संपन्न रिच कहते हैं, वो स्थिति है। सारी इनके घर में सुख सुविधाएं हैं, बड़ी बड़ी इनके पास लग्जरियस कार्स हैं इनके, और ये जो बच्चे हैं सब कुछ, मतलब कोई इनकी लाइफ में किसी भी तरह की कमी नहीं है। इन्होंने अपनी लाइफ को केवल बर्बाद कर लिया है अपने नेगेटिव ढंग से सोचने की वजह से। मतलब सोच करके इन्होंने अपनी पूरी मैरिड लाइफ बर्बाद करके रखी हुई है, और कोई भी ये सुख नहीं महसूस कर पा रहे हैं, और अभी ये डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दी गई है। तो इस तरह से ग्रह अपना प्रभाव देते हैं, इसीलिए हमेशा हर एक व्यक्ति को कितनी भी खराब अपनी
जन्म की कुंडली हो, दशाएं कितनी भी खराब चलें, ग्रह गोचर कितने भी खराब तरीके से नेटल चार्ट से कनेक्ट हो, लेकिन जितना अपने वश में है, अपने वश में केवल एक ही चीज है कि हम अपनी सोच को ठीक रखें। जो हमारा सोचने का तरीका है उसको, उस पर हम अपना वश रखें, मतलब हमारी सोच हमको न चलाना शुरू कर दे। क्योंकि अगर सोच हमें चलाने लगेगी तो फिर हम गलत उल्टा सीधा कुछ भी सोचेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम अपने अंदर विवेक बुद्धि रखेंगे तो कितना भी खराब हो जाए वहां से भी हम रास्ता निकाल करके वापस पटरी पे आ जाएंगे। तो आज का जो ये चार्ट था इसको आप लोग समझिएगा, देखिएगा कि किसी भी एज में जाकर के 68 का बॉन्ड मतलब कि लगभग अभी एज होगी 56 57 के आसपास एज होगी इनकी। इस एज में आकर के हॉस्पिटल में इनको रख दिया गया है। और एक तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, पागलों की तरह से इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं ना कि जो पारिवारिक सदस्य होंगे उनको कितना दुख होता होगा, क्योंकि ये तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रही हैं। हो सकता है इनको भी दुख होता हो, लेकिन इनकी बुद्धि इतनी विचित्र है कि इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि इनको लगता है कि सही कर रही हैं, लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन इनका विचार इनको यहाँ तक पहुंचाया है। तो ये चार्ट आपको कैसा लगा और ये एनालिसिस आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग अपने चार्ट की भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उसको वीडियो के फॉर्म में देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा चार्ट जिसकी लाइफ में कुछ विशेष हो, नॉर्मल चार्ट नहीं, क्योंकि नॉर्मल चार्ट में सीखने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। कुछ बहुत लीक से हटकर हो, कोई बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ऐसा कुछ हो तो आप दीजिए, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।